मेरा नाम राजू है और मैं चंदा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं दिखने में हॉट हो, जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफी अट्रैक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज काफी हॉट और प्यासी लड़कियां और औरतें आती रहती है। ये बात 4 महीने पहले की है। शाम का मकसद था, तभी एक लेडी जाए। उसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। वो शादीशुदा थी। वो दिखने में बहुत ही हॉट थी। उसका फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, जी भाभी बताइए क्या करवाना है। वो बोली, जी मुझे फेसिंग करवानी है रजिस्टर एंट्री के लिए। मैंने उनसे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम श्वेता बताया। मैंने कहा, ठीक है श्वेता भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाए। मैंने कहा, भाभी जी आप रिलैक्स हो जाए। श्वेता भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, श्वेता जी आपको कैसा फेशियल कराने हैं। श्वेता भाभी बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर मैं कुर्सी के पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। बनाने के दौरान मेरा हाथ उसके बॉल से टच हो जाता था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 45 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, भाभी मेरा नाम राजू है। फिर वो बोली, अपना नंबर दे दी मुझे, अगर कोई जरूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मैंने श्वेता भाभी को अपना नंबर दे दिया। 5 दिन बाद रात के करीब 8:30 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फोन की स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही श्वेता भाभी का था। मैंने सोचा कितने रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है, फिर भी मैं फोन पर कर लिया। उधर से श्वेता भाभी बोली, राजू आप कहाँ हो अभी। मैं बोला, घर पर हो। श्वेता भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी थोड़ी देर बाद शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला, भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह में रूल नहीं है। श्वेता भाभी बोली, प्लीज आ जाए, अर्जेंट है इसीलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, भाभी मैं ही आ पाऊंगा। फिर श्वेता भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी होगी उससे 2 गुना दूंगी। जब उसने फीस 2 गुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, 2 गुना फीसदी मिल रही है, ऐसा करता हूँ चल ही जाता हूँ। मैंने भाभी को बोला, ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली, ठीक है भेज देती हूँ। घर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाए और जब गेट खुला तो सामने सविता भाभी थी, जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज्यादा ही हॉट लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया, भाभी तो आज क्या मस्त हूर की परी लग रही थी। वो काली साड़ी में थी। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। श्वेता भाभी कहाँ है वो जिनका मेकअप करना है। भाभी बोली, उस दिन जो आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था आपके हाथों से, आज आप उसी से भी ज्यादा अच्छा से मेकअप कर दीजिए। बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ बोल न सके कि इसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा, आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ। भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वो बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मजा और सुकून नहीं मिला था। मैंने पूछा, वो क्यों। वो बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज कराई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के भावना तैर रहे थे। उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के दोहरे तैर रहे थे। मैंने कहा, शुक्रिया भाभी कहाँ है, बुलाए न, जल्दी से काम निपटा कर घर भी जाना है। भाभी बोली, उसकी तो फूल से भी ज्यादा फूल करानी है, जरा रुको तो आ रही है वो, तब तक मुझसे ही बातें कर लो, चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है पर एक समस्या है। भाभी बोली, क्या समस्या है। मैंने कहा, काम के वक्त में गाउन पहनता हूँ क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में इसलिए नहीं ला पाया, सीधा यही आ गया जिससे लेट न हो जाए। भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आप वह पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके दे दीजिए। सविता भाभी अलमारी खोली और अंदर से वह अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिया और वो बाथरूम चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वही भाभी का वेट करने लगा। मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता कि हो सकता है उसकी शादी दूसरे जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी
भाभी रूम के अंदर आई। मेरी नज़र श्वेता भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मैं बस से नीचे से ऊपर देखा ही जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था सब कुछ भुलाकर बस इसको पा लूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला और मैंने खुद को बोला, राजू ये गलत है। फिर मैं खुद को संभाले हुए भाभी से कहा, भाभी यह सब क्या है? आपने मुझे मेकअप के लिए बुलाया था और आप ये क्या कर रही हो? श्वेता भाभी बोली, राजू तो मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात उनको फोन पर भी बोल सकती थी पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो ये गलत है और पाप भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो पर मेरी भी कुछ मर्यादा है जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसीलिए भाभी यह समय नहीं कर सकता, गलत है। फिर भाभी बोली, राजू मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद तुम मुझे अच्छे लगे। सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहती है मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती है। श्वेता भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं जानती हूं कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूं। मुझे समझने की कोशिश करो। राजू मैंने बोला, भाभी मैं समझ सकता हूं आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि एक को धोखा देकर खुद को खुश करना ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ ये बात अलग होती जब आप तलाकशुदा होती, तब ये सब संभव था, मगर अभी के हालात में ये सब संभव नहीं है। मुझे माफ कीजिए श्वेता भाभी। फिर मैंने अपने कपड़े को चेंज किया और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एकटक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं बस श्वेता भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 5 बजे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह 7 बजे अलार्म बजने पर मैं उठा और हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। करीब महीना बीतने के बाद शाम के 7 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने श्वेता भाभी अपने एक हाथ में सूटकेस लिए खड़ी है। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वो मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हो? श्वेता भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 4 दिन बाद जब वह ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उसे सांत्वना देने लगा। उसकी पीठ खुद थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा था। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। दूसरे दिन हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।